हेलो दोस्तों, शेयर मार्केट में प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को सीखने के लिए सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और पिछले वीडियो में हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात किया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑल डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में जानेंगे कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट के अंदर किस तरह से काम करता है, कौन कौन से पैटर्न ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाले होते हैं, कौन कौन से पैटर्न रिवर्सल वाले होते हैं। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। अगर आप भी बिगिनर से जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें पहला पैटर्न है बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में पहला कैंडल रेड और दूसरा कैंडल ग्रीन होता है। इसमें पहले कैंडल रेड का रियल बॉडी दूसरे कैंडल के बॉडी के अंदर ही क्लोज हो जाता है, यानी कि एनगल्फ हो जाता है। और ये पैटर्न जब मार्केट में डाउन ट्रेंड के दौरान बने तब हम लोग इसको बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में तेजी आ सकती है, यानी कि मार्केट में बुलिशनेस आ सकता है और ये पैटर्न बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। इसलिए इस पैटर्न को बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। अगला पैटर्न है बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में पहला कैंडल ग्रीन और दूसरा कैंडल रेड होता है। ग्रीन कैंडल का रियल बॉडी दूसरे कैंडल यानी कि रेड कैंडल के बॉडी के अंदर ही क्लोज हो जाना चाहिए, इसको बोलते हैं एनगल्फ हो जाना। और अगर इस तरह का पैटर्न जब मार्केट में अप ट्रेंड के दौरान बने तो इसको हम लोग बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। ये पैटर्न बनने के बाद मार्केट में बेयरिशनेस देखने को मिल सकता है। ये पैटर्न बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, इसलिए इसको बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। अगला पैटर्न है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में पहला कैंडल रेड और दूसरा कैंडल ग्रीन होता है। इसमें दूसरे कैंडल का रियल बॉडी पहले कैंडल के बॉडी के अंदर क्लोज हो जाना चाहिए, यानी कि दूसरे कैंडल का बॉडी छोटा होगा और पहले कैंडल का बॉडी बड़ा होगा। ये पैटर्न कब बनना चाहिए? जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा हो। जब मार्केट में डाउन ट्रेंड के दौरान इस तरह का पैटर्न बनता है तो इसको हम लोग बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। ये पैटर्न बनने के बाद मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है, यानी कि मार्केट में बुलिशनेस आ सकता है। यानी कि ये जो पैटर्न है बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है और इसलिए इस पैटर्न को बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है। अगला पैटर्न है बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में पहला कैंडल ग्रीन और दूसरा कैंडल रेड होता है। इसमें दूसरे कैंडल का रियल बॉडी पहले कैंडल के रियल बॉडी के अंदर ही क्लोज हो जाना चाहिए, यानी कि दूसरे कैंडल का रियल बॉडी छोटा होता है और पहले कैंडल का रियल बॉडी बड़ा होता है। ये पैटर्न कब बनना चाहिए? जब मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा हो और अप ट्रेंड के दौरान जब ये पैटर्न बनता है तो इस पैटर्न को बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है, यानी कि मार्केट में गिरावट आ सकती है। ये पैटर्न कौन सा इंडिकेट करता है? बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है और इसलिए इस पैटर्न को बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। अगला पैटर्न है पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में पहला कैंडल रेड और दूसरा कैंडल ग्रीन होता है। इसमें दूसरे कैंडल का ओपन प्राइस पहले कैंडल के क्लोज के नीचे होना चाहिए और दूसरे कैंडल का क्लोज प्राइस पहले कैंडल के 50% बॉडी के ऊपर होना चाहिए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। फर्स्ट कैंडल का बॉडी का 50% से ऊपर क्लोज हुआ है। तो इस टाइप के पैटर्न जब मार्केट में डाउन ट्रेंड के दौरान बने तो इस पैटर्न को पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। और इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है, यानी कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है। इसलिए इस पैटर्न को बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न भी कहा जाता है। अगला पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में पहला कैंडल ग्रीन और दूसरा कैंडल रेड होता है। इसमें दूसरे कैंडल का ओपन प्राइस पहले कैंडल के क्लोज के ऊपर होना चाहिए और दूसरे कैंडल का क्लोज प्राइस पहले कैंडल के बॉडी के 50% के नीचे होना चाहिए। अगर इस तरह का पैटर्न मार्केट में अप ट्रेंड के दौरान बने तो इस पैटर्न को डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है और मार्केट में वापस नीचे की साइड में बेयरिश रिवर्सल देखने को मिल सकता है और इसलिए इस टाइप के पैटर्न को बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। अगला पैटर्न है बुलिश तासुकी लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में पहला कैंडल रेड और दूसरा कैंडल ग्रीन होता है। इसमें दूसरे कैंडल का ओपन प्राइस पहले कैंडल के ओपन और पहले कैंडल के क्लोज के बीच में किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। और दूसरा शर्त क्या है? दूसरे कैंडल का क्लोज प्राइस पहले कैंडल के ओपन के ऊपर होना चाहिए और दूसरे कैंडल का लो पहले कैंडल के लो के ऊपर होना चाहिए। अगर ये चीज मीट करता है मार्केट में कब? डाउन ट्रेंड के दौरान, यानी कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड हो और इस तरह का पैटर्न बने तो इस पैटर्न को बुलिश तासुकी लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है, यानी कि ये जो पैटर्न है बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है
और इसलिए इस पैटर्न को बुलिश तासुकी लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। अगला पैटर्न है बेरिश तासुकी लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में पहला कैंडल ग्रीन और दूसरा कैंडल रेड होता है। इसमें दूसरे कैंडल का ओपन प्राइस पहले कैंडल के क्लोज और पहले कैंडल के ओपन के बीच में किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। दूसरा शर्त यह है कि दूसरे कैंडल का क्लोजिंग प्राइस पहले कैंडल के ओपन प्राइस के क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, और दूसरे कैंडल का हाई पहले कैंडल के हाई के नीचे होना चाहिए। अगर मार्केट के अंदर ऐसा पैटर्न बनता है अप ट्रेंड के दौरान तो इस पैटर्न को बेरिश तासुकी लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है, और इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में बेरिशनेस देखने को मिल सकता है, यानी कि ये पैटर्न बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, और इसलिए इस पैटर्न को बेरिश तासुकी लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। अगला पैटर्न है बुलिश मीटिंग लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में पहला कैंडल रेड और दूसरा कैंडल ग्रीन होता है। इस पैटर्न में दूसरे कैंडल का ओपनिंग प्राइस गैप डाउन में ओपन होता है, यानी कि यहाँ पर ओपन हो रहा है, और दूसरे और पहले दोनों कैंडल का क्लोजिंग प्राइस लगभग सेम होना चाहिए। अगर इस तरह का पैटर्न मार्केट में डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा हो तो इस पैटर्न को बोला जाता है बुलिश मीटिंग लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है, यानी कि ये जो पैटर्न है बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, और इसलिए इस पैटर्न को बुलिश मीटिंग लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। अगला पैटर्न है बेरिश मीटिंग लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में पहला कैंडल ग्रीन और दूसरा कैंडल रेड होता है। इस पैटर्न में दूसरे कैंडल का ओपनिंग प्राइस गैप अप में ओपन होता है, यानी कि देखो यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे ओपनिंग हुआ है अगला कैंडल, और इसके बाद पहले कैंडल और दूसरे कैंडल का क्लोजिंग प्राइस लगभग सेम होना चाहिए। अगर मार्केट के अंदर इस तरह का पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो इस पैटर्न को बेरिश मीटिंग लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है, और इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में गिरावट आ सकती है, यानी कि मार्केट बेरिश हो सकता है, और ये पैटर्न बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, इसलिए इस पैटर्न को बेरिश मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। अगला पैटर्न है बुलिश सेपरेटिंग लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में पहला कैंडल रेड और दूसरा कैंडल ग्रीन होता है। इसमें दोनों ही कैंडल का ओपनिंग प्राइस लगभग समान होता है। ये पैटर्न अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों ही सिचुएशंस में बनते हैं। अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है और इस तरह का पैटर्न बनता है तो इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है, यानी कि मार्केट ऊपर की साइड में बुलिश जा सकता है। इस पैटर्न को बोला जाता है बुलिश रिवर्सल पैटर्न। अगर यही पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान बन रहा हो तो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और इस तरह का पैटर्न बन रहा है तो मार्केट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है ऊपर की साइड में, यानी कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो ये दोनों तरह के पैटर्न है, सिचुएशंस के हिसाब से काम करता है। अगर अप ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन, डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो ट्रेंड रिवर्सल, यानी कि बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है, और इसलिए इस पैटर्न को बुलिश सेपरेटिंग लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। अगला पैटर्न है बेरिश सेपरेटिंग लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में पहला कैंडल ग्रीन और दूसरा कैंडल रेड होता है। इसमें पहले और दूसरे दोनों ही कैंडल्स का ओपनिंग प्राइस लगभग समान होता है। ये पैटर्न डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड दोनों ही सिचुएशंस में बनते हैं। अगर मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है और इस तरह का पैटर्न बन जाता है तो ये ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकता है, यानी कि मार्केट में और भी ज्यादा बेरिशनेस आ सकती है। इसलिए ये जो पैटर्न है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। और अगर मान लो मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो और इस तरह का पैटर्न बन जाता है तो इस पैटर्न के बनने के बाद ट्रेंड में चेंज देखने को मिल सकता है, यानी कि ये पैटर्न बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, और इसलिए इस पैटर्न को बेरिश सेपरेटिंग लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। अगला पैटर्न है राइजिंग विंडोज कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में पहला और दूसरा दोनों ही कैंडल ग्रीन होता है। दूसरा कैंडल का ओपन प्राइस पहले कैंडल के ऊपर, यानी कि गैप अप ओपन होता है, और दूसरे कैंडल का लो पहले कैंडल के क्लोज के ऊपर होना चाहिए। अगर मार्केट के अंदर ऐसा पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान बनता है तभी हम लोग इस पैटर्न को राइजिंग विंडोज कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं, और ये पैटर्न क्या करता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है। यानी कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और इस तरह का पैटर्न बन रहा है तो मार्केट और भी तेजी से ऊपर की साइड में जा सकता है, इसलिए इस पैटर्न को राइजिंग विंडोज कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। अगला पैटर्न है फॉलिंग विंडोज कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में पहला और दूसरा दोनों ही कैंडल रेड होते हैं। दूसरा कैंडल गैप डाउन में ओपन होता है और दूसरे कैंडल का हाई पहले कैंडल के क्लोज के क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। अगर इस तरह का पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो ये पैटर्न और भी ज्यादा बेरिश हो सकता है, यानी कि ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकता है, इसलिए इस पैटर्न को ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न भी कहा जाता है। और इस तरह का पैटर्न जब डाउन ट्रेंड के दौरान बने तभी हम लोग इसको फॉलिंग विंडोज कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। अगला पैटर्न है बुलिश किकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में पहला कैंडल रेड और दूसरा कैंडल ग्रीन होता है, और ये दोनों ही कैंडल मारूबोजी होते हैं,
दूसरे कैंडल का ओपन प्राइस पहले कैंडल के ओपन के ऊपर यानी कि गैप अप ओपन होना चाहिए। और ये मार्केट के अंदर जब पैटर्न बनता है तो इस पैटर्न को बुलिश किकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। ये मार्केट में डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड दोनों के दौरान बन सकते हैं। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और इस तरह का जब पैटर्न बनता है तो मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल सकता है, यानी कि मार्केट वापस बुलिश हो सकता है और इस पैटर्न को हम लोग बोलेंगे बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। लेकिन जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो और इस दौरान अगर ये पैटर्न बनता है तो ये ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकता है, यानी कि मार्केट में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए इस पैटर्न को हम लोग ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बोल सकते हैं। अगला पैटर्न है बेयरिश किकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में पहला कैंडल ग्रीन और दूसरा कैंडल रेड होता है और दोनों ही कैंडल मारूबोजी होते हैं। दूसरे कैंडल का ओपन प्राइस पहले कैंडल के ओपन प्राइस के नीचे यानी कि गैप डाउन ओपन होता है। जब इस तरह का पैटर्न मार्केट के अंदर बनता है तो इस पैटर्न को बेयरिश किकिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। ये पैटर्न मार्केट के अंदर अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड दोनों ही सिचुएशंस में बन सकते हैं। जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो और अगर इस तरह का पैटर्न बनता है तो मार्केट में वापस गिरावट देखने को मिल सकती है, यानी कि ये पैटर्न बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो और अगर इस तरह का पैटर्न बनता है तो इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में और तेजी से नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिल सकती है। इसलिए इस पैटर्न को ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न भी बोला जाता है। अगला पैटर्न है लास्ट एनगल्फिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में पहला कैंडल रेड और दूसरा कैंडल ग्रीन होता है। ये पैटर्न बिल्कुल बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह ही काम करता है जैसा कि पहले हमने देखा हुआ था, लेकिन वो पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बनता था और ये पैटर्न में अंतर क्या है, ये पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान बनता है। और अप ट्रेंड के दौरान जब ये पैटर्न मार्केट के अंदर बनता है तो इस पैटर्न को लास्ट एनगल्फिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। लेकिन ये मार्केट के अंदर किस तरह से काम करेगा ये डिपेंड करता है इसके तीसरे वाले कैंडल के ऊपर। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो, पहला सिचुएशन क्या है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और इस तरह का पैटर्न बन जाता है जो कि लास्ट एनगल्फिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है, इस पैटर्न के बनने के बाद अगर ये तीसरा कैंडल बुलिश बन जाता है और दूसरे कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ क्लोज कर देता है तो ये पैटर्न ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकता है, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करेगा। दूसरा सिचुएशन क्या है यहाँ पे, बेयरिश रिवर्सल। ये कैसे होगा, मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है और इस तरह का ये पैटर्न बन गया और तीसरा कैंडल क्या होता है, इस लो के नीचे यहाँ पे क्लोज कर देता है, यानी कि बेयरिश कैंडल बन जाता है। तो यहाँ से मार्केट बेयरिश हो सकता है, नीचे की साइड में जा सकता है और इसलिए बोला जाता है इसको कि ये बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। तो ये मार्केट के अंदर दो तरह से काम करेंगे। अगर अप ट्रेंड में ये तीसरा कैंडल ग्रीन बनता है तो ट्रेंड को कंटिन्यू रख सकता है, अगर ये रेड कैंडल बनता है तीसरा वाला तो फिर बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करेगा। अगला पैटर्न है लास्ट एनगल्फिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में पहला कैंडल ग्रीन और दूसरा कैंडल रेड होता है। ये पैटर्न बिल्कुल बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह ही काम करता है जो कि स्टार्टिंग में हमने सीखा हुआ है। लेकिन वो पैटर्न और इस पैटर्न में अंतर क्या है, जो बेयरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है वो अप ट्रेंड के दौरान बनता था, जबकि ये वाला जो पैटर्न है लास्ट एनगल्फिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न ये डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है। यानी कि जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा हो और अगर इस तरह का पैटर्न बनता है तो फिर इस पैटर्न को हम लोग लास्ट एनगल्फिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। ये मार्केट के अंदर दो सिचुएशंस में काम करती हैं। अगर तीसरा कैंडल ग्रीन बनता है तो अलग होगा और तीसरा कैंडल अगर रेड बनता है तो अलग काम करेगा। चलिए अभी हम लोग समझते हैं। मान लो मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है और तीसरा कैंडल क्या हो जाता है, ग्रीन बन जाता है, यानी कि दूसरे कैंडल के हाई के ऊपर अगर क्लोज कर देता है तो फिर ये क्या करेगा, ट्रेंड को चेंज कर देगा, रिवर्स कर देगा और ये बुलिश हो जाएगा। तो इसलिए इस पैटर्न को बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी बोलते हैं। और तीसरा कैंडल अगर रेड बन जाता है और दूसरे कैंडल के लो के नीचे अगर यहाँ क्लोज कर देता है तो फिर ये ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा। यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा था और ये पैटर्न बना, इस पैटर्न के बनने पर तीसरा कैंडल अगर रेड बनता है तो फिर ये ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा और भी नीचे की साइड में बेयरिश हो सकता है। अगला पैटर्न है मैचिंग लो कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में दोनों ही कैंडल रेड कलर के होते हैं। इसमें दूसरे कैंडल का ओपन प्राइस पहले कैंडल के ओपन के नीचे होता है और दोनों ही कैंडल का लोअर प्राइस लगभग समान होता है, इसमें कोई भी शैडो नहीं होता है। अगर इस तरह का पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बने, जब मार्केट में गिरावट चल रही हो और इस तरह का पैटर्न बने तो इस पैटर्न को मैचिंग लो कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है। इस पैटर्न के बनने के बाद अगर तीसरा कैंडल बुलिश बनता है और दूसरे कैंडल के हाई के ऊपर अगर क्लोज कर देता है, जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हो, तीसरा कैंडल का क्लोजिंग प्राइस दूसरे कैंडल के हाई के ऊपर है। अगर ऐसा कैंडल बनता है तो ये कैंडल फिर बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करेगा। यानी कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में था और इस तरह का पैटर्न बना, इस पैटर्न के बनने के बाद तीसरा कैंडल ग्रीन बना जो कि दूसरे कैंडल के हाई के ऊपर अगर क्लोज कर रहा है
तो ये पैटर्न बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है और यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। अगला पैटर्न है मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में दोनों ही कैंडल ग्रीन कलर के होते हैं। दूसरे कैंडल का ओपनिंग प्राइस पहले कैंडल के ओपनिंग प्राइस के ऊपर होना चाहिए और दोनों ही कैंडल का क्लोजिंग प्राइस लगभग समान होना चाहिए। कोई भी ऊपर की तरफ शैडो इसमें नहीं होता है। और अगर ये पैटर्न अप ट्रेंड के दौरान बने तो इस पैटर्न को मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। अब ये पैटर्न बनने के बाद अगर तीसरा कैंडल रेड बनता है जो कि दूसरे कैंडल के लो के अगर नीचे क्लोज करता है, लेट से अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरे कैंडल के लो के नीचे क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है तीसरा कैंडल जो कि यहाँ पे बेरिश है, रेड कलर का बना है। अगर इस तरह का पैटर्न बनता है तो मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ये कब बनना चाहिए, जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और इस तरह का पैटर्न बने, तीसरा कैंडल दूसरे कैंडल के लो के नीचे क्लोज करे। ऐसे पैटर्न बनने के बाद ये मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर सकता है और इसलिए ये बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। अगला पैटर्न है ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में पहला कैंडल रेड और दूसरा कैंडल ग्रीन होता है। दोनों ही कैंडल के अंदर ऊपर की तरफ कोई भी शेडो नहीं होता है या फिर अगर रहेगा भी तो बहुत छोटा सा रहता है और नीचे की तरफ दोनों का शेडो लगभग समान होना चाहिए। अगर इस तरह का पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है तो इस पैटर्न को ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। ये पैटर्न जब बनता है, इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में ऊपर की साइड में मूव देखने को मिल सकता है और ये पैटर्न बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, इसलिए इस पैटर्न को ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। अगला पैटर्न है ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में पहला कैंडल ग्रीन और दूसरा कैंडल रेड होता है। दोनों ही कैंडल के अंदर नीचे की तरफ कोई भी शेडो नहीं होता है या फिर अगर रहेगा भी तो बहुत छोटा सा हो सकता है। ऊपर की साइड में दोनों का ही शेडो लगभग बराबर होना चाहिए। अगर इस तरह का पैटर्न मार्केट में अप ट्रेंड के दौरान बनता है तो इस पैटर्न को ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है। इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में बेयरिशनेस देखने को मिल सकता है, यानी कि ये जो पैटर्न है बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है और इसलिए इस पैटर्न को ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है। अगला पैटर्न है टर्न अप कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में पहला कैंडल रेड और दूसरा कैंडल ग्रीन होता है। पहले कैंडल का बॉडी किसी ट्रेंड लाइन के नीचे रहता है और दूसरा कैंडल उस ट्रेंड लाइन के ऊपर गैप अप ओपन होता है और इसका पूरा का पूरा बॉडी उस ट्रेंड लाइन के ऊपर में ही रहता है। अगर इस तरह का पैटर्न मार्केट में डाउन ट्रेंड के दौरान बने तो इस पैटर्न को टर्न अप कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में ट्रेंड चेंज हो सकता है, मार्केट में यहाँ से बुलिशनेस देखने को मिल सकती है, इसलिए ये जो पैटर्न है बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। और दोस्तों अगला और अंतिम पैटर्न है टर्न डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में पहला कैंडल ग्रीन और दूसरा कैंडल रेड होता है। पहला कैंडल किसी ट्रेंड लाइन के ऊपर में रहता है और इसका पूरा का पूरा बॉडी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहता है और दूसरा कैंडल गैप डाउन ओपन होता है और दूसरे कैंडल का पूरा बॉडी इस ट्रेंड लाइन के नीचे में ही रहता है। अगर इस तरह का पैटर्न मार्केट में अप ट्रेंड के दौरान बने तो इस पैटर्न को टर्न डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। अब इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में नीचे की साइड में बेयरिशनेस देखने को मिल सकती है, मार्केट में गिरावट आ सकती है और ये जो पैटर्न है बेयरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं आप सभी के लिए इसी तरह के और भी एजुकेशनल वीडियोस लेकर के आता रहूं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर सकें। और अगर आपने अभी तक कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो आपको बेस्ट ब्रोकर का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप वहां से अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अब एक वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।